सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। अध्यात्म विद्या केंद्र पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज को वंदन नमन। अन्य सभी महापुरुषों को मेरा प्रणाम। आप सभी समुपस्थित आत्मस्वरूप सभी भक्तजन, भर्तृहरि जी के द्वारा रचित वैराग्य शतक नाम का ये ग्रंथ, जिसके 14 श्लोक हम लोगों ने कल तक देखा था, पढ़ा था। आज का दिन महाशिवरात्रि का, हम ब्रह्म विद्या के मार्ग में जो साधक होते हैं उनके लिए बहुत श्रेष्ठ दिन माना जाता है। ऋषिकेश वगैरह में तो संन्यास दीक्षा आज के दिन बहुत ज़्यादा होती है। जन्मदिन है तो मुबारक, आशीर्वाद मेरा बहुत सारा। जो भी सभी दिन भगवान का है। भगवान से उसे कुछ चीज़ें सीखने वाली हैं। चलिए एक चीज़ तो हम भर्तृहरि जी महाराज जी से चिंतन करते हैं। एक त्याग होता है बाहर का और एक त्याग होता है अपने भीतर से, आंतरिक त्याग। वैसे जो साधक का जीवन है उसके जीवन में दोनों ही होना चाहिए। विशेषता यही है। जो लोग भीतर से त्यागते हैं उनको एक अलग तरीके का अहम वृत्ति पैदा हो जाती है कि अरे त्याग तो भीतर की बात है, बाहर से छोड़ने की क्या जरूरत है। और दृष्टांत में तुरंत आदमी कह देगा, जनक महाराज भी तो राजमहल में रहते थे। भीतर का त्याग। जो लोग बाहर का त्याग करते हैं और बाहर से बाह्य जगत को त्याग करके कहीं तीर्थ में एकांत में निवास करते हैं, उनके भीतर जो गृहस्थ आश्रम में लोग रहते हैं उनके प्रति थोड़ी हे भावना आ जाती है। और कई जगह पर संतों के बीच में किसी को जैसे अपशब्द बोलना हो तो कहते हैं गृहस्थियों जैसे बात कर रहा है। हाँ, चलो हटो गृहस्थी जैसे। ऐसा वृंदावन में, ऋषिकेश में ऐसा वहां पर संतों के बीच की बात है। तो एक बाहर का त्याग है, भीतर का त्याग है, और वास्तव में दोनों ही हमको जरूरत है। केवल बाहर के त्याग से तो बाह्य त्याग तो हो जाएगा,
लेकिन भीतर की पकड़ बनी रहेगी तो अभी एकाध जन्म की साधना आगे और करनी पड़ेगी। बाहर का त्याग भी आदरणीय है, इतना ही नहीं है। हाँ चलो, अभी बाहर का त्याग हो गया, मन से नहीं हुआ तो एकाध जन्म की साधना उसकी आगे बढ़ जाएगी। भीतर का त्याग हो जावे, बाह्य वस्तुओं का त्याग ना होवे, तो बहुत संभावना ये होती है कि आदमी अपने मन की कमियों को ही जस्टिफाई कर लेगा। हम सबके बीच में रहते हैं लेकिन हमारा किसी से ममत्व नहीं। ये पता कब लगता है? जब कोई वस्तु हमसे छूटती है तब पता लगता है कि उसमें हमारी आसक्ति है कि नहीं है। जब तक पास में रहती है कोई वस्तु तब तक आदमी को एहसास नहीं होता कि हाँ, आदमी कह सकता है अब हमारा किसी से ममता नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से आसक्त नहीं, सब देख लिया दुनिया को, ऐसा बोलचाल में आदमी कहता है। लेकिन वास्तव में भी पहचान होती है जब कोई वस्तु हमसे हटती। अब उस समय देखो चित्त हमारा विक्षिप्त हुआ कि नहीं, हमारे चित्त की शांति बनी है कि नहीं बनी है। तो दोनों प्रकार के त्याग की जरूरत है, बाह्य त्याग भी और आंतरिक त्याग भी, दोनों की जरूरत है। भगवान शिव बाहर से भी त्याग है, एकांत में विराजमान है कैलाश पर, कुछ भी नहीं है। और भीतर से भी त्याग कैसा होगा कि एक बार मन से उन्होंने त्याग दिया, सती जी को मैंने त्यागा, तो बाहर से कहा नहीं चली जाओ, यहां से पहुंच गए कैलाश पर, साथ लेके गए, आंतरिक त्याग है, समाधि लगा लिया। और बीते संवत सहस 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। वहां सती जी हैं, वहां पर ऐसा नहीं कि नहीं है, सब लोग हैं, लेकिन अपने स्वरूप में जाकर के वो निष्ठ हो गए। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड अपार। तो भीतर से भी त्याग और बाहर से भी त्याग। चलो हम लोग 15वां श्लोक पढ़ लेते हैं एक बार। इस समय 15वें श्लोक में जो वर्णन है कि बाहर से तो त्याग कर दिया लेकिन भीतर का त्याग नहीं हुआ तो एक विडंबना हो जाएगी। पढ़ते हैं। भिक्षासनं तदपि नीरसम् एकवारम् शय्या च भूपरिजनो निजदेहमात्रम् वस्त्रं विशीर्ण शतखण्डमयी च कन्था हा हा तथापि विषया न परित्यजन्ति। भिक्षा यहाँ शतम छपा है, वो ना होना चाहिए, ताकि जगह पर ना, असनम। तो भिक्षासनम, भूख लगी, घर छोड़ करके एकांत में चला गया तपस्वी, तपस्या करता है, तो भूख लगी तो भिक्षा मांग करके उसने खा लिया, भिक्षा मांग करके खा लिया, पा लिया, भिक्षा असनम। अच्छा, कैसा भिक्षा मिला उसको? कहते नीरसम, ऐसा भिक्षा मिला जिसमें कोई स्वाद नहीं था। और साथ ही साथ एक बारम, दिन में एक बार, दिन में एक बार कहीं भिक्षा मांगने चले गए, जो मिल गया सो ही उन्होंने पा लिया। ऐसे ऋषिकेश वगैरह में कई संत लोग थे, भिक्षा जो मिली उसको कपड़े में रखते थे और गंगा जी में ऐसे ऐसे हिला देते थे, तो उसका जो नमक और मीठा का स्वाद है वो सब बह जाता था गंगा जी में और उसको पा लेते थे। ऐसे संत को हमने देखा है। अभी भी एक संत, उनका नाम खपरिया बाबा, खप्पर रखते थे, जो भी मिला खप्पर में डाल दो, मीठा भी नमकीन भी, और उसी में से खा लेते। उनके दर्शन किए हमने। तो ऐसे संत लोग अभी भी हैं। अब इन संतों को देख करके, जो सिद्ध महापुरुष हैं, उनकी जीवनी को देख करके कोई तपस्वी है, वो भी चला गया और उसने भिक्षा मांग करके निस्वाद एक बार भोजन कर लिया। रहता कहाँ है? शय्या च भू,
जमीन पर ही सो गया। सैया क्या है, जमीन पर भी सो गया जहां मिली। अच्छा, कुछ तो उसके परिजन होंगे, अपना कहने वाले, सेवा करने वाले। कहा हाँ, निज देह मात्रम, केवल अपना ये शरीर ही उनका परिजन है, सेवा करने वाले, और कोई नहीं रहते। वस्त्र, वस्त्रम विशीर्ण शतखंडमयी, शतखंड, सड़क पर कोई वस्त्र पड़ा था, किसी ने फेंक दिया था, उसमें ढेर सारे छेद हो गए थे, 100 टुकड़े जैसा। शतखंड माने सैकड़ों टुकड़े वाला जोड़ करके एक गुदड़ी बना लिया। कंथा कहते हैं गुदड़ी को। लगभग ये नाथ संप्रदाय में गुदड़ी अभी भी रखते हैं। कथरी बोलते थे उसको, कथरी कहीं गुदड़ी, और वो अभी भी वो लोग रखते हैं नाथ परंपरा में। तो वो सुई से ऐसे से सिलते हैं पुराने कपड़ों का, तो वो कंथा माने वही चीज। तो सैकड़ों टुकड़ों से जोड़ करके एक बना लिया गुदड़ी, और वही उन्होंने रख लिया। सर्दी हुई तो उसी को ओढ़ लिया, किसी तरीके से जीवन जी लिया। पूरा का पूरा त्यागमय जीवन तो है बाहर से, भीतर से क्या हो गया, हा हा, अरे अरे, आश्चर्य है, आश्चर्य है। तथापि इतना होने के बाद भी मन से विषया ना भरते, मन से विषयों का चिंतन ही करता रहता है। भगवान जगत गुरु भास्कर ने बिल्कुल इसका जो है वहां पर है, मंजरिका स्तोत्र में बिल्कुल इसी का है, ज्यों का त्यों वर्णन किया गया है। जटिलो मुंडी लुंछित केशा, कासायांबर बहुकृत वेश। बिल्कुल जटाएं बढ़ गई, या सर मुड़ा लिया, या केस नोच के फेंक दिया, कपड़े अलग तरीके का हो गया, तरह तरह के जो है उन्होंने बना लिया। उसके बावजूद भी पश्यन अपि न पश्यति मूढ़ा, उदर निमित्तम बहुकृत पेश। कैसा विचित्र है, भीतर से त्याग नहीं। ये भीतर से त्याग हो जाए बहुत बड़ी बात है, और उसकी बस यही पहचान है, वही पहचान है, एक अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो तथा अनपेक्षा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, ना तो घृणा, घृणा भी नहीं है, और कोई अपेक्षा भी नहीं। कोई आया, कुछ उसने रख दिया, ठीक है, हर इच्छा। कोई आया जिसके उपयोग में था, उसने ले लिया, हर इच्छा। ऐसे संतों को देखा है। अब संत हैं, सन्यासी हैं, कसाय वस्त्र पहनते हैं, तो उनको सफेद वस्त्र की जरूरत नहीं है, या किसी ने पीला या सफेद दे दिया, ला के चढ़ा दिया, तो वो, मैंने ऐसे संतों को देखा है, वही नहीं कहेंगे उठाओ उठाओ मेरे काम का नहीं है, हाँ रख लिया। और भी कोई विद्यार्थी होगा, किसी और को आवश्यकता होगी, उसके काम आएगा। तो घृणा भी नहीं है, और उसके प्रति अपेक्षा भी नहीं है। ये मन का ऐसा एक संतुलन बन जाए। हाँ, हाँ, इसको पूज्य स्वामी शरणानंद महाराज कहते थे अचाह की स्थिति। उनका शब्द था अचाह, मन आपका अचाह हो जाए, मन से कुछ चाह हुई मत। और फिर देखो, इसी जगह पे रहते रहते आप उस अपने स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। अगले श्लोक में फिर थोड़ा सा एक चित्रण है, एक सन्यासी का या एक पुरुष का। यहाँ अपने शास्त्रों का एक चीज हम कहना चाह रहे हैं। एक भज गोविंदम में ज्यों का त्यों श्लोक है, थोड़े से अंतर से वहां पर है, नारी स्तन भर नाभि देशम दृष्टवा मागा मोह। तो अपने शास्त्रों में जो चिंतन है, किसी की निंदा नहीं है। हमको कभी किसी की निंदा नहीं दिखाई पड़ती, हाँ, और किसी की प्रशंसा भी नहीं है। दोनों बातें, ना प्रशंसा है और ना निंदा। हाँ, महाराज श्री एक शब्द कहते थे, महाराज श्री का, निंदो मत सराहना पड़ेगा, सराहो मत निंदना पड़ेगा, है ना, ऐसा सुना है ना। ये महाराज श्री के शब्द थे। अगर आप किसी की निंदा करोगे तो कभी न कभी ऐसा मौका आएगा कि उसी की प्रशंसा भी आपको करनी पड़ेगी। तो क्यों निंदा किए आज के कुछ समय पहले, करो मत।
ना प्रशंसा ना निंदा। तो शास्त्र साधक के मन को देखते हैं। साधक के मन में अगर किसी से राग है, आसक्ति है, तो फिर जिससे राग है उसकी निंदा कर दिया शास्त्र ने कि तुम्हारे मन का राग खत्म हो गए। और किसी से अगर द्वेष है साधक के मन में, तो शास्त्र ने फिर उसकी प्रशंसा कर दिया। भाई, जिससे तुम घृणा करते हो, जिससे तुम्हारा द्वेष है, देखो तो उसी में 4 अच्छाइयां भी हैं। अब देखो, ये शरीर है, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावना। राग को मिटाने के लिए उसमें दोष देखिए और द्वेष को मिटाने के लिए उसमें गुण देखिए। जब गुण देखोगे तो द्वेष मिट जाएगा। ये शरीर जो हमारे पास में है, ये श्रेष्ठ है या निंदनीय है? क्या कहो? श्रेष्ठ है ना। क्यों? क्योंकि जब कभी कोई साधक आगे बढ़ने लगे तो हम कहेंगे देखो बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ना जाने कितने जन्मों के चक्र के बाद यह मनुष्य का शरीर, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर श्रेष्ठ है। लेकिन किसी का इसी शरीर से बहुत आसक्ति हो जाए, हाँ, सवेरे से शाम तक बस खिलाओ पिलाओ सजाओ संवारो, भगवान को भी भूल जाए, साधना भजन भी भूल जाए, तब कहेंगे यही शरीर देखो क्या है, 7 धातुओं से बना हुआ ये देह, हाँ, हड्डी मांस रक्त वीर चमड़ा इत्यादि से मिला हुआ, इसमें कौन सी श्रेष्ठता है तुमको? क्यों? अब ये जो कहा जा रहा है इसका प्रयोजन निंदा नहीं है, बल्कि इस देह में जो आसक्ति है उसको मिटाने के लिए। इसका नाम है प्रतिपक्ष भावना। जिस वस्तु में, जगत की किसी भी वस्तु में अगर आपका राग है तो आप देखो उसमें कोई ना कोई कमियां भी हैं। दोष देखोगे तो आपका वहां से राग खत्म हो जाएगा। और जहां पर आपको अच्छाई दिखाई पड़ रही है देखो कमी, और जहां पर आपकी घृणा हो रही शत्रु से कोई वस्तु से, ये हटाओ उसमें देखो तो कोई ना कोई अच्छाई भी होगी। ये तरीका है हमारे मन को राग द्वेष से, घृणा से, निंदा स्तुति से बिल्कुल शांत एकात्म प्रत्यय ऐसा शांत मन बनाने का उपाय। तो एक ऐसा साधक है, तपस्वी है, जो जंगल में चला गया। अब उसके मन में कभी न कभी स्त्री का एक चिंतन होने लगता है। यहां पर दे दिया, देखो ऐसा विचार करो, ऐसा विचार करो क्या है वहां पर। हाँ, पुरुष को स्त्री के प्रति आसक्ति है, स्त्री का पुरुष के प्रति आसक्ति है। वो जो आसक्ति है वो दोषपूर्ण है। आसक्ति को मिटाओ, और उसके लिए यहां पर जो आसक्ति है उसको मिटाने के लिए यहां पर ये श्लोक दिया गया है। ये जो श्लोक है ये ज्यों कहते हो भगवान भास्कर ने भी ऐसे लिखा, और अन्य जगहों पर वर्णन है, कई जगहों पर वर्णन है। सब जगह पर वर्णन का प्रयोजन यही होता है, किसी की निंदा करना हमारा प्रयोजन नहीं। अब अपने यहाँ पर तो कई बार बाहर समाज में लोग कहते हैं कि ये अपने भारतवर्ष के महात्मा लोग स्त्रियों की बड़ी निंदा किया करते थे। ऐसा कई जगहों पर लोग कह देते, और कई न कई श्लोक और चौपाई और सुनाना भी शुरू कर देते हैं। असत्यम साहसम माया ऐसे ऐसे करके जो है। तो वहां पर जहां भी वर्णन है वहीं स्त्री हमारी पूज्य भी तो है। हमारी माँ है, कौशल्या है, सुमित्रा है, श्रेष्ठ तो भी तो। अगर कैकेयी की निंदा है तो शबरी भी तो है, हाँ, जो जगत बंद हो गई। हाँ, तो वहां पर किसी की निंदा, ना पुरुष की निंदा का प्रयोजन है ना स्त्री का, बस हमारे मन की उस राग द्वेष की वृत्ति को मिटाने का प्रयोजन है। उसी के लिए ये सारे उपदेश दिए जाते हैं। ये बात हमेशा कभी कभी इसके चक्कर में नहीं स्त्रियों की निंदा है या पुरुष की निंदा है। वो रामायण की एक चौपाई बड़ी जो है विवादित है, आज तक उस पर विवाद है। उस चौपाई को निकालने का प्रयास किया था किसी जमाने में कि उस चौपाई को निकाल दिया जाए। सुंदरकांड में पढ़ते नहीं, वही एक चौपाई जो है
हाँ, हमसे कईयों ने पूछते हैं, हमसे पूछा महाराज आपका उसके बारे में क्या कहना है? मैंने कहा जब प्रवचन कराओगे तो बताएंगे। अभी तो इतना समझ लो कि रामायण में करीब हजारों चौपाइयां हैं, हजारों चौपाइयां हैं। आप उन हजारों चौपाइयों में इसी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? और सब ले आओ ना अपने जीवन में। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुर नावई माथा, ये भी तो लिखा है। जो सैकड़ों चौपाइया है उसको ले आओ। आपको ये चीज नहीं अच्छी लग रही तो आप इस पर ध्यान ही मत दो, बाकी विचार सुनना होगा। तो हम लोग समझते हैं ये ऐसे जो विवादित हैं, इस पर एक नहीं 10 लोगों से पूछता है आदमी, 25 लोगों से पूछता है, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी नहीं। हमारे शास्त्र का मूल प्रयोजन यही है, मन आपका बिल्कुल निर्द्वंद हो। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। अगला श्लोक पढ़ते हैं। अस्तनौ मांस ग्रंथि कनक कलशो इत्योपमिति मुखम श्लेष्मागारम तदपि च शशांकेन तुलितम्। श्रवन्मोत्र क्लिन्न करिवर शिरास्पर्धि जघनम्। मुहुर्निन्द्यं रूपं कविजन विशेषै गुरुकृतम्। स्तनौ मांस ग्रंथि, जो स्तन है वो मांस के पिंड हैं, लेकिन जो कवि लोग हैं श्रृंगार रस के कवि लोग, और याद रखना ये भर्तृहरि महाराज इसको पूर्व में कहीं कह चुके हैं, क्योंकि इनका एक ग्रंथ श्रृंगार शतक भी है ना, तो वो अपने ही मन को समझा रहे हैं। एक तरीके से समझो, पहले ये कहा हुआ है, तो कनक कलशौ इति उपमितो, क्या स्वर्ण के कलश जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। ये उपमा दिया, एक कवियों ने उपमा दिया है मांस पिंड, लेकिन कवियों की उपमा में उसकी सुंदरता उन्होंने कहा। मुखम श्लेष्मा गारम, जो मुख है इसमें से, अरे महाराज क्या इस रिश्ते, सवेरे उठो तो आंख से कुछ बहता रहता है, बिना धोए मुंह नहीं देखा जा सकता, नाक से भी मुंह से भी, लेकिन कवियों ने उपमा क्या दिया? शशांकेन तुलितम, चंद्रमा के जैसे। चंद्रमा के, कहाँ चंद्रमा जैसा है? हाँ, कहाँ चंद्रमा जैसा? और जो सुंदरता होती है वो मन में होती है, कहीं बाहर नहीं होती, कहीं बाहर नहीं होती। बसंती गुणिनो प्रेमणी न तो वस्तुनि, सब जहां पर जिससे प्रेम है उसमें आपको गुण दिखाई पड़ेंगे, जिसमें प्रेम है। हाँ, जिससे प्रेम नहीं होगा भले उसमें 100 गुण हों, लेकिन हमको गुण नहीं दिखेगा। तो तीसरी लाइन है श्रवण मूत्र क्लीनम कारिवर, यह जो हमारा जंघा है स्त्री का, वहां से गंदगी का प्रवाह होता है, लेकिन फिर भी कारिवर, कारिवर माने हस्ती, हाथी, उसकी जंघा से तुलना किया। मुहुर निंद्यम रूपम, अरे बार बार विचार करके देखो तो कोई बहुत सुंदर नहीं है। निंद्यम रूपम, निंद्यम रूपम माने एक हे दृष्टि वाला है, लेकिन कवि जन विशेष ही, एक कवियों की बात है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे हैं कवि। और कवि लोग उपमा दे दे करके, श्रृंगार रस के कवि लोग उपमा दे दे करके ऐसी उसकी महिमा का वर्णन करते हैं, लेकिन जब हम विचार करते हैं तो ऐसा कोई श्रेष्ठ तो दिखाई ही नहीं पड़ता। अब ऐसा मत समझना कि वहां स्त्री की ही निंदा है। अब चूंकि वो कोई तपस्वी पुरुष है, उसके मन में स्त्री का चिंतन चल रहा है, तो यहां स्त्री का वर्णन आ गया। अगर कोई स्त्री होती साधक, तब शायद पुरुष का शरीर भी तो ऐसे है। कोई पुरुष का शरीर सोने से थोड़े बना है, उसका भी शरीर यही हड्डी मांस रक्त आदि से तो बना हुआ है, उसका भी शरीर यही है। ये शरीर ना तो निंदनीय है
और ना बहुत आसक्ति बनाने वाला है, दोनों नहीं। ये शरीर साधन है, इसका उपयोग कर सको तो बढ़िया उपयोग करो। साधन माने हमको कहीं ना कहीं जाने के लिए होता है ना। हमको एक मोटरसाइकिल मिल गई, हाँ साधन है, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो आप, तो उसको साफ सुथरा भी रखना है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा धूल खावे, साफ सुथरा भी रखना है। लेकिन अब उसी से आसक्ति हो जावे, हाँ, किसी को छूने ना दो और सवेरे शाम साफ करो, अपना गंतव्य भूल जाओ, यात्रा पर भी ना जाओ, तो फिर तो हम कहेंगे भाई देखो, जिस चीज से आसक्ति हो गई ये तुम्हारे लिए उचित नहीं। फिर से भगवान शंकर जी का वर्णन करते हैं, देखो आज तो हाँ। एको रागिषु राजते प्रियतमा देहार्दहारी हरो, निरागेषु जनो विमुक्त ललना संगो न यस्मात् परः। दुर्वारस्मरवाण पन्नग विषव्या विद्ध मुग्धो जनः, शेषा काम विडम्बितान्न विषयान् भोक्तुं न मोक्तुं क्षमः। एक कहा रागिषु, आसक्ति करने वालों में, रागिषु माने आसक्ति बनाने वालों में, राग करने वालों में हमको ये कही रागी दिखाई पड़ रहे हैं। वास्तव में उनसे बढ़कर के तो और कोई आसक्ति करने वाला आज तक हुआ ही नहीं होगा। एको रागिषु राजते, राग बनाने वालों में ये कहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कौन? जिन्होंने अपनी प्रियतमा को, प्रियतमा देहार्दहारी, जिन्होंने अपनी पत्नी को अपना आधा अंग दे दिया, अर्ध नारीश्वर। कौन? हरहा। अब बताओ इससे ज्यादा प्रेम और कौन कर सकता है? इससे ज्यादा कौन? हाँ, थोड़ा कभी कभी अपने मन को विचार करना, अपने मन को खूब चिंतन करो। जो जितना त्याग सकता है उतना ही प्रेम कर सकता है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्के का दो पहलू है। जिसके जीवन में त्याग नहीं होगा वो प्रेम भी नहीं कर सकता। आपका अपने बच्चे से प्रेम है, आप बच्चे के लिए समय का त्याग करोगे, धन का त्याग करोगे, आप बच्चे के लिए सवेरे से शाम तक चिंतन भी करोगे, स्कूल भी छोड़ने गए, ले भी आए। क्यों? क्योंकि बच्चे से प्रेम है। यही ना, महीने भर कोई आदमी परिश्रम करके कमावे, 50,000 लाख रुपया कमाया, जरा सा कोई तकलीफ हुई पत्नी पर, बच्चे पर, ले जाके अस्पताल में खर्चा कर देगा। क्यों? मेरा उससे से प्रेम है। प्रेम और त्याग दोनों एक दूसरे का पूरक है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। ये बिल्कुल सिद्धांत को बिठा के रखना है। हाँ, दोनों बात, जितना आप प्रेम करोगे उतना ही त्याग भी मांगता है, उसी मात्रा में, उसी ही मात्रा में। हाँ, एक आना प्रेम तो एक आना त्याग, 16 आने प्रेम तो 16 आने त्याग। अब दूसरी भाषा में कहूं, भगवान से प्रेम है, झूठ मत बोलना, भगवान से भी प्रेम है कि भगवान से ही प्रेम है? ओ ही और भी में जो है महात्मा लोग मजा लेते हैं, हाँ, है ना। भगवान से ही है या भगवान से भी? अच्छा, सबसे टॉप में कौन आएगा? हाँ, हिसाब लगाना, सवेरे से शाम तक का किसी दिन बैठ के डायरी में हिसाब लगाओ, 12 घंटे का सबसे ज्यादा समय किसके लिए आपने लगाया? देह के लिए लगाया कि नहीं? सबसे ज्यादा समय, हाँ,
नहलाया, इसको मंजन कराया, इसको चाय पिलाया, नाश्ता कराया, फिर कपड़े पहनाया, फिर सवेरे से शाम तक हिसाब लगाना। मैं कह रहा हूं एक दिन बैठ के शांति से हिसाब लगाओ। 12 घंटे में जितना समय इसके लिए लगाया, क्या इसका आधा समय भी भगवान के लिए लगाए हो? आप लोग भले लगा लिए होंगे, आप लोग सत्संगी लोग, लेकिन औरों से अगर पूछूं तो, औरों से पूछें तो, तो वो भले आदमी कहे कि मेरा भगवान से प्रेम, अच्छा भगवान से अगर प्रेम है तो भगवान पूर्ण है कि नहीं? पूर्ण मदः, वो पूर्ण है, तो जब मिलेंगे तब पूरा का पूरा मिलेंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं कि आधा अधूरा मिलेंगे। तो पूर्ण है, जब अनुभव होगा तो पूरा का पूरा अनुभव होगा। तो त्याग भी चाहते हैं, अगर हमारे पास आना है तो पूरा का पूरा त्याग करके आओ। वही चीज नहीं हो पाता। बाह्य त्याग भी और भीतर का भी त्याग। एक को रागिसो, हाँ, भगवान शिव का त्याग है तो कैसा त्याग होगा देखो। प्रेम है तो कैसा प्रेम है कि अर्धनारीश्वर कहे गए। और वो जो प्रसंग है, हाँ, सती जी को मन से तो त्याग दिया, यही ना, बाहर से भगाया नहीं, बल्कि बिना बुलाए भी सती जी अगर जाती हैं वहां पर पिता के यहाँ, तो एक बार समझाया भगवान ने, हाँ, जाओ मत, बिना बुलाए जाने पर कल्याण नहीं होता, समझाया है। उसके बाद भी वो नहीं मानी, तो भगवान शंकर जी ने उसके बाद भी अकेले नहीं जाने दिया। नंदी के साथ जाओ, हाँ, इनको भृंगी को लेके जाओ, गण दिया, मैं नहीं जाऊंगा, देखो दोनों दृष्टि से है ना, लेकिन भीतर से त्याग। उसके बाद जब वहां हरिद्वारी की घटना है दक्ष प्रजापति की यज्ञ में, तो वहां पर ये मत समझना कि जो अग्निकुंड बना है ना, उस अग्निकुंड में जो अग्नि प्रज्वलित है उसमें शरीर नहीं गिरा दिया था। हाँ, जैसे कहते हैं योग अग्नि से शरीर को छोड़ा, तो वहां योग अग्नि माने उस अग्नि में नहीं, वहां पर योग अग्नि माने प्राण को अपान में लीन करके, और सीधे ब्रह्मरंध्र से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये जो पंच भौतिक शरीर है ये ज्यों का त्यों रखा रहा। इसमें कभी कभी कहते हैं योग अग्नि माने पूरा शरीर वहां पर भस्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये शरीर पंच भौतिक ज्यों का त्यों रहा, भीतर से इसका अपने आप को बाहर कर लिया। उसके बाद वो सब यज्ञ वगैरह जो विध्वंस हो गया, भगवान शंकर जी आए, वो सब ठीक ठाक हो गया। उसके बाद वर्णन आता है भगवान शंकर जी सती के शरीर को लेके एक एक तीर्थ में भ्रमण करते हैं, ये भी सुना होगा। हमारी सती जीवित हो जावे, हमारी सती जीवित हो जावे, अमुक तीर्थ में स्नान कराएं तो शायद जीवित हो जाए। अब बताओ, संजीवनी विद्या के हमारे भगवान शिव, और फिर अब ये भी प्रेम का है, देखो दोनों, त्याग है तो ऐसा और प्रेम है तो यहां तक कि जो समझाने आवे कि आबे सती जी का शरीर मर चुका है, छोड़ो इसको, भगवान उसी को त्रिशूल लेके दौड़ा ले में, मेरी सती को कहते हो मर गई। हाँ, अब प्रेम की पराकाष्ठा है। और वर्णन आया कि उन्मत्तवत पिशाचवत, उस समय भगवान शिव का ऐसा स्वरूप हो गया है। एक जगह जब देवर्षि नारद ने फिर बीज बिचाव किया, भगवान नारायण आए तो एक एक अंग काटते हैं, पीछे से, आगे से नहीं, क्योंकि आगे से आएंगे तो वहां पर युद्ध शुरू हो जाएगा। पीछे से एक एक अंग काटते हैं, जहां जहां सती के अंग गिरते हैं वो सब शक्तिपीठ बन गए, यही ना, वो सब शक्तिपीठ बना। तब तक भगवान पहुंचे हैं हिमालय की तलहटी में, और वहां पर देखते हैं तो कंधे पर वो है नहीं, तो भगवान विलाप करते हैं वहां पर। दार कहते हैं पत्नी को, मेरी पत्नी कहां चली गई, के दारा कहां चली गई पत्नी, कहां चली गई। तो जब विलाप करते हैं वहां पर, तो भगवान का नाम पड़ गया केदारनाथ। और अब वहां की जमीन दलदली है, केदारनाथ की जमीन में दलदली, वहां जो बिल्डिंग वगैरह भी बनती है करीब 20 फुट नीचे से उसका जो है कॉलम लाते हैं।
हाँ, और जरा सा भी आया था ना हल, हाँ, और सबका सब जो है तहस नहस हो गया था केदारनाथ का, सुना होगा सबने। हाँ, तो वहां की जमीन दलदली है। हाँ, कहते हैं भगवान शिव का ऐसा प्रेम वहां पर विराट, तो त्याग भी है तो प्रेम भी, दोनों एक दूसरे का पूरक। तो एक को राग सुराजते, अगर राग देखना है, आसक्ति देखना है, तो भगवान शिव से ज्यादा बढ़ करके और कोई नहीं, जिन्होंने अपने आधे अंग में अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती को रखा। निरागेशु जनो, अरे अगर निरागेशु जनः, निरागेशु जन माने जिनके भीतर कोई आसक्ति नहीं है, विरक्त लोग। हाँ, निरागेशु जन, जो विरक्त लोग हैं उनके बीच में देखना हो, निरागेशु जनः, तो विमुक्त ललना संगः, भगवान शिव तो एकाकी विराजमान होते हैं, उनसे बढ़कर के और कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि शिव कौन? शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा, वो तो एक ही है, एको शिवः, दूसरा कोई और है ही नहीं। दोनों दृष्टि से, अगर त्याग की दृष्टि से देखो तो भगवान शिव हमारे आदर्श हैं, प्रेम की दृष्टि से देखो तो भी भगवान शिव हमारे आदर्श हैं। बाकी संसार के लोगों का क्या है? संसार के लोग तो न त्याग सकते हैं और ना प्रेम ही कर सकते। ये संसार के मतलब थोड़ा थोड़ा रह जाता है, थोड़ा थोड़ा। एक सरल भाषा में कहा जाता है, कोई भी चीज अगर अति में मिल जाए तो उससे वैराग्य हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है तो उससे वैराग्य नहीं होता। अति में मिल जावे, कोई कोई खाने की ऐसी चीज है जिसमें बच्चे का बड़ा राग है, हाँ, आप उसको एक दिन बिठा करके जबरदस्ती खिलाओ ढेर सारा, हाँ, तब तक खिलाओ जब तक उल्टी ना हो जाए, हाँ, खिलाओ डंडा मार मार करके, तो उसको ये चीज ज्यादा पसंद है, खा खा आज, खा आज, हाँ, आप देखना वो फिर 2 सालों तक उसकी तरफ उसका देखेगा नहीं, मुंह नहीं जाएगा। अति सर्वत्र, तो संसार के लोगों को प्रेम भी पूरा नहीं मिलता, तो इसलिए उनका त्याग भी पूरा नहीं हो, बीच में रह जाते। वही कह रहे हैं, दुर्वार अस्मर बाण पन्नग, दुर्वार माने जिसको बहुत कठिनाई से हटाया जा सके। किसका? अस्मर बाण, कामदेव के बाण, कामदेव के प्रभाव को जिनको बहुत मुश्किल से हटाया जा सकता है। पन्नग विष, पन्नग कहते हैं सर्प को, पन्नग विष, जैसे सर्प का जहर होता है, विद्ध अगर किसी को डस लेवे सर्प, उसका जहर चढ़ जावे तो उसका शरीर लहराता है, लहर मारता है उसके नशे से, सर्प के नशे से। ऐसे संसार के लोगों में तो एक कामदेव का जो बहुत कठिनाई से काबू में हो सकता है, उसके बाणों से ग्रसित हैं, और ऐसे लोग शेषः काम विडंबितान न विषयान, संसार के लोग तो कामना से पीड़ित होते हुए ना भोक्तुम ना मोक्तुम क्षमा, ना तो भोग पाते हैं ठीक ठीक और ना ही त्याग पाते, ना पूरा छोड़ पाते हैं ना भोग पाते हैं। कैसी विडंबना है। शेषा काम विडम, शेषा सारा सगत, पूरा का पूरा संसार इसी स्थिति में है, ना पूरी तरह से डूब के भोग पाता है ना पूरी तरह से त्याग पाता है। वो तो केवल बीच बीच में बस संसार में थोड़ा प्रेम हो गया, थोड़ा लड़ाई हो गई, थोड़ा हाय हाय हो गया, थोड़ा खुश हो गए, जरा सा थोड़ी देर तक किसी से मिल लिए, बहुत खुश हो गए, फिर लड़ाई, रोज रोज चलता रहता है। भगवान न करे आप लोगों के बीच में हो, सब लोग खुशी रहो, लेकिन जरा सा जो जगत में, सृष्टि में ऐसे ही है, पूरा जगत ऐसे ही है। आप 4 दिन तक किसी की सेवा करो, एक दिन कहना ना मानो, नाराज हो जाएगा, नाराज हो जाता है। अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं रहा। 10 साल की दोस्ती, जरा सी कोई बात हो गई, अब हम तुमको कभी बात भी नहीं करेंगे। एक दिन जिस कन्या के लिए लड़का घर छोड़ के चला जाता है, जिस लड़की के लिए छोड़ दिया, लड़की ने छोड़ दिया लड़के के लिए, 1-2 साल के बाद में फिर उसी से कहते हैं चलो अब पेपर तैयार करें, दोनों डाइवोर्स ले लेते हैं। क्यों?
बोले ना तो उतना प्रेम और ना ही उतना त्याग, बस बीच बीच में ऐसे डामाडोल रहते हैं। बाकी तो अगर देखना है तो मेरे आदर्श कौन? भगवान शिव। प्रेम को भी देखना हो तो उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला और कोई नहीं है। त्याग भी देखना हो तो, अच्छा, इसको कहते हैं विरुद्ध धर्माश्रय। आप घटा लो, दो विरोधी धर्म का आश्रय प्रभु होते हैं। भगवान राम का प्रेम कितना है? हाँ, कितना प्रेम हमारी माँ भगवती सीता जी से, बंदर भालुओं की सेना लेकर के इतने बड़े समुद्र पर पुल बना करके पूरे कुल का नाश करके ता रावण घर दिया ना बात, माँ भगवती को ले है। और जब भीतर से त्यागा तो लक्ष्मण लेकर के जाओ और जाकर के वन में छोड़ो। दोनों ये विरुद्ध धर्माश्रय है, आप सावधानी से समझना। हाँ, इसको चैतन्य महाप्रभु जी बहुत जोर देते थे। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमातपि, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल। अच्छा, कन्हई का जीवन ले आओ। हाँ, बिना गोपियों के कन्हई की कोई कल्पना हो सकती है? जिस ब्रज में इतना प्रेम, जिस ब्रज में उनका इतना, वहां क्रीडा, वहां राधा जू हैं, अन्यान गोपियां हैं, उस ब्रज को एक बार छोड़ के गए तो दोबारा कभी आए नहीं। दूर कितना था मथुरा से? मथुरा में 17 बार युद्ध हुआ जरासंध से। मथुरा में 17 बार लड़ाई हुई। मथुरा से वृंदावन कितना किलोमीटर है? कभी गए हो कि नहीं? कितना किलोमीटर है मथुरा से वृंदावन? 16 किलोमीटर। एक दिन में 4 बार आप आओ जाओ। भगवान कम से कम 17 बार युद्ध हुआ तो 17 साल तो रहे होंगे। 17 बार अगर युद्ध होता है जरासंध से, उसके बाद फिर काल यवन आया तो भागते हैं वहां से, द्वारका गए, तो 17 बार युद्ध में 17 साल लगे होंगे, तो 17 साल में एक बार भी क्यों नहीं आए? अजीब सा लगता नहीं? हाँ? अगर प्रेम है तो पूरा का पूरा, त्याग है तो पूरा का पूरा। हाँ, ये है परमात्मा का स्वरूप। संसार के लोग तो बस उसी में हैं। आप बस अगर आप देखो इसी बात को, शास्त्र से प्रेम है तो पूरा का पूरा हो जाए, भगवान से प्रेम है तो पूरा का पूरा हो जाए, पूरा उसमें समा जाओ, फिर और कुछ याद भी ना रहे हमारे चित्त में। ऐसी चित्तवृत्ति हो जावे। अपने आत्म स्वरूप से प्रेम हो तो बिल्कुल मेरा अपना वही स्वरूप है, फिर कोई बाधा ना देवे, कुछ भी होता रहे, आपकी समाधि टूटे ना, आपका जो अंतर जगत से जो भाव जुड़ा है टूटे ना, पूरा का पूरा टूट के देखो। ज्यादातर पूरा का पूरा होता नहीं, थोड़ा ये थोड़ा वो थोड़ा वो थोड़ा वो। अपनी साधना के लक्षण को पहचानो। कई बार ऐसा हो जाएगा, एक माला गायत्री का जाप कर लिया, एक माला फिर जो है महामृत्युंजय का जाप कर लिया, एक माला जो है गुरु मंत्र का जाप कर लिया, फिर मन में आया गणेश जी का भी एक माला जप लो। आपके किसी एक में पूरी निष्ठा हुई? हाँ, किसी एक में मतलब, अगर मैं हूं, मेरे प्रभु हैं, तो फिर तीसरा क्यों आता है बीच में? लेकिन हम लोगों के जीवन में होता क्या है, हम डलिया में फूल लें, अक्षत लें, सब कुछ लें, जल लिया, आप मंदिर में चले गए, मंदिर में जाकर के जल चढ़ाना, ये मेरे शिव हैं, मेरी आत्म स्वरूप हैं। आप जो जल है, जो फूल है, जो अगरबत्ती है, सब शंकर जी पे पूरा का पूरा चढ़ा दोगे कि थोड़ा बचाओगे? क्या हुआ? सब चढ़ा दोगे कि सब बचाओगे? और बगल में जो हनुमान जी बैठे हैं, बगल में दूसरे देवता बैठे होंगे, तीसरे देवता होंगे, लगभग मानो मन ऐसा है कि थोड़ा सा शंकर जी को चढ़ाएगा, थोड़ा बचा लेगा, वो बगल में वहां भी तो हैं। हाँ, अब अपने मन को पढ़ो। हाँ, थोड़ा यहाँ चढ़ा देगा, फिर वहां चढ़ाएगा, फिर वहां चढ़ाएगा, फिर वहां चढ़ाएगा, सबको मना लेते हैं, जिससे काम बन जावे उसी की जय, यही ना। हम तो सुने कि एक साधे
सब सद है, सब साध है, सब कहाँ एक में पूरा पूरा समर्पण कहाँ हो पाता है। जिस दिन आपकी पूरी निष्ठा हो जाएगी उस दिन फिर देरी नहीं है। क्यों क्यों ऐसा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। हाँ, ये भी कह दिया ना, दूसरा ना कोई। हमको तो सब दिखाई पड़ते हैं, हम तो सबको मना लेते हैं। एक में पूरी निष्ठा हो जाए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। है बढ़िया श्लोक है। और ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में वहां 5 दृष्टांत दिए हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर है। वहां 5 दृष्टांत है, यहाँ 2 दृष्टांत दिया है। अजानन्दाहात्म्यं पततु शलभस्तीव्रदहने समीनोऽप्यज्ञानाद्बडिसयुतमस्नातु पिशितम् बीजानन्तोऽप्येते वयमिह वियज्जालजटिलान् न मुञ्चामा कानां हह गहनो मोहमहिमा। यहाँ पर थोड़ा सा कानाम लिखा है ना, वो कामान है। वहां पर जो है इसमें बहुत मिसप्रिंट है। हाँ, अजानन दाहात्म्यम, अजानन माने ना जानते हुए, वो जानता नहीं। कौन? शलभा। शलभा कहते हैं पतंगा को। वो पतंगा जो होता है दीपक की तरफ दौड़ता है, तो पतंगा अजानन जानता नहीं कि मैं दीपक के पास जाऊंगा तो जल जाऊंगा, उसको इतना ज्ञान तो है ही नहीं। तो वो जाकर के दीपक की तरफ दौड़ा और जाकर के वहां पर तीव्र दहने जल करके वही भस्मीभूत हो गया। तो एक बार बेचारा क्षमा के लायक है, क्योंकि उसको पता तो नहीं है ना। उसको नहीं पता कि अग्नि का क्या स्वरूप है, दीपक का क्या स्वरूप है, उसको पता नहीं है, अजानन नहीं जानता। तो वहां पर दौड़ा और जा करके वहां पर जल करके भस्मीभूत हो गया। दूसरा दृष्टांत देते हैं। सा मीना, मीना माने मछली। मछली भी नहीं जानती है, उसको भी इतना पता थोड़े है। मीना अपि अज्ञानात, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो मीना अपि अज्ञानात, वो नहीं जानती, उसको भी पता नहीं। तो जो मछुआरे ने एको डाला था कटिया, हाँ बड़ी हाँ, एक ऊपर से ऐसे डंडी सी लगी होती है, नीचे कांटा होता है, उसमें कुछ चारा डाल देता है, और जब वो मछली उसको खाती तो डंडी हिलती है, उसी से उसको पता लगता है। तो वो जो भी बोलते हो, वो जो मछुआरे ने, मछली मारने वाले ने जो डाला था चारा, मछली जानती नहीं, और अस्नात पिशितम जा करके उसने खाया, और उसके गले में वो कटिया जा करके फंस गई, वो मारी जाती है। लेकिन अब उसको कितना दोष दें, क्योंकि उसको पता थोड़े था। अब उसको कोई गुरुजी थोड़े मिले थे पढ़ाने वाले। हाँ, वो तो मछली है। हाँ, वैसे एक बात मान के रखना, कम से कम मेरी समझ में तो इतना है। हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हम मनुष्य के शरीर में हमको आत्मज्ञान हो सकता है और किसी लोक में नहीं, इसीलिए हमारी महिमा है। हमारी समझ ये है कि किसी भी लोक में और किसी भी योनि में ज्ञान हो सकता है, क्योंकि अपना ब्रह्म स्वरूप मिला हुआ है। बस शर्त ये है कि उसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में समझाने वाले कोई गुरु मिल जाओ मैं, हाँ, तो कहीं पर भी ज्ञान हो सकता है।
समुझै खग, खग ही कै भाषा, है ना। तो अगर गरुण हैं तो उनको पक्षी की भाषा आती है, तो पक्षी की भाषा में अगर समझाने वाला मिल जावे, हाँ, तो उनको ज्ञान हो जाएगा। बिल्कुल सिद्धांत वही है। हम कहें कि संस्कृत हम बोले और शायद वो मछली समझ जावे, पतंगा समझ जावे, हो सकता है वो पतंगा मछली को उसकी भाषा में समझाने वाले अगर कोई मिल जावे तो आत्मा तो प्राप्ति है, तो उसको भी ज्ञान हो सकता है। उपनिषद में एक दृष्टांत आया ना कि एक गाय के बछड़े ने ब्रह्म के एक पाद का उपदेश किया, एक जल कुक्कुट जल मुर्गे ने ब्रह्म के एक पाद का उपदेश दिया, ज्योतिषमान प्रकाशमान आयतन, संभवतः सुना होगा। तो हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, बस शर्ते कि उसको उसी भाषा में उपदेश करना। तो मछली का अज्ञान है, मारी गई, पतंगा अज्ञान है, मारा। 3 दृष्टांत भागवत में और दिए हैं, वहां पर हिरण का दृष्टांत दिया है। हिरण है वो शब्द में आसक्त हो जाता है, बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाता है और उसके मोह में फंस के मारा जाता है। फिर हाथी का दृष्टांत दिया, वहां पर हाथी है वो रूपासक्त है स्पर्श में, तो वहां पर वो फंसता है। और एक दृष्टांत और दिया वहां पर, यह जो सुगंध का भंवरा माना जाता है, जो कमल के अंदर जाकर के फंस जाता है, छेद नहीं पाया मोह के कारण, और वो मारा जाता है। तो 5 दृष्टांत वहां पर जीवों को दिया। तो वहां ये कहा भागवत जी में कि जो हिरण है एक शब्द में आसक्त हुआ, संगीत में मारा गया। जो हाथी है वह केवल स्पर्श में आसक्त हुआ और बांधा गया। जो पतंगा है वह रूप में आसक्त हुआ और जल गया। जो मछली है स्वाद में आसक्त हुई, रस में, और मारी गई। और भंवरा है वो गंध में आसक्त हुआ और मारा गया। तो एक एक विषय में आसक्त हुए जीव तो मारे गए, मनुष्य तुम्हारा क्या होगा, तुम तो 5 में आसक्त हो। यही चीज कहा। तो उसे वो कह रहे बीजानंतः अपीयेते वयम इह बियत जाल जटिलान। अरे हाँ, हम लोग कैसे हैं, बीजानंतः माने हम लोग तो समझते ही है ना कि दीपक छुएंगे तो जल जाएंगे। बीजानंतः अपीयेते, ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं कि संसार क्षणभंगुर है, आने जाने वाला है। और ये भी जानते हैं कि बियत विपत जाल जटिलान, यहाँ पर बियत नहीं बल्कि पा होना चाहिए, विपत। ये संसार की जितनी वस्तुएं हैं देखने में अच्छी लगती हैं, जब मिलती हैं तो विपत्ति का समूह आ जाता है। इस पर तो कितना सारा कवि लोग कविता बनाए हुए हैं। हाँ हाँ, हमको दूर से अच्छा लगता है कि अमुक स्थिति हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, जब वह मिल जाती है तो नई नई विपत्तियां शुरू हो जाती हैं। इतना जानते हुए भी ना मुंचामह कामान, हम कामनाओं को नहीं छोड़ पा रहे हैं। हा हा, आश्चर्य है, आश्चर्य है। गहना, कितना गंभीर ये मोह की महिमा है। हमारे मन में मोह कैसे बैठा है कि हम तो जानते हुए भी ये विपत्ति वाली चीजों को पकड़ने दौड़ पड़ते हैं। जानते हैं कि विपत्ति की जड़ है, फिर भी उसको पाने के लिए लालायित होते हैं। ऐसी मोह की महिमा है। हे प्रभु, आपकी करुणा मिले, जीव इससे बच जावें। आप लोग आगे बढ़ें। इसके बाद फिर से आगे एक प्रसंग लिया। हम आज महाशिवरात्रि के दिन मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज के दिन साधना का दिन होता है, ज्यादा से ज्यादा जाप का, ज्यादा से ज्यादा ध्यान का। अनेक संत लोग मौन रहते हैं, अपना ध्यान। रात्रि माने, हाँ, शिव माने कल्याण, शिव माने कल्याण, सम करोति इति शंकरः। हाँ, और ऐसा ऐसा कल्याण हो कि हमारे जीवन की सारी अज्ञान रूपी रात्रि चली जाए।
वो तो और लोग व्यवहार में ऐसा कह दिया कि भगवान शंकर जी का उस दिन विवाह हुआ था, ये भी लोक मान्यता है। या शिव पुराण के अनुसार तो ये है कि आज की जो एक फाल्गुन वाली जो शिवरात्रि है, इसी दिन ब्रह्मा और विष्णु जब लड़ रहे थे तो उनके बीच में वो प्रकाशमय स्तंभ प्रकट हुआ था, आज ही के दिन। तो ये सब वो प्रकाशमय आपका जीवन हो, मेरी इसी शुभकामना के साथ आज का सत्संग विश्राम लेता है। ओम शांति।